बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने क्या सोचा कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक एलिमेंट आएगा, ठीक है। बाद में अगर उसकी डिस्कवरी हुई तो उसको हम यहाँ पे इजीली पुट कर सकते हैं। ऐसे ही सिलिकॉन और यहाँ टिन के बीच में, दोनों के बीच में क्या था, बहुत ज़्यादा गैप था एटॉमिक मास का, तो इसलिए उन्होंने यहाँ भी गैप छोड़ दिया, ठीक है। तो ये इसकी बहुत बड़ी एडवांटेज थी, यानी कि 63 एलिमेंट्स के लिए तो एप्लीकेबल था ही ये। अगर बाई चांस और नए एलिमेंट की डिस्कवरी होती है तो उसके लिए भी ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने इसकी जगह छोड़ दी। बाद में नए एलिमेंट डिस्कवर हुए भी। एल्यूमिनियम, देखो एल्यूमिनियम के जैसा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एल्यूमिनियम जो है उसके जैसा अगर यहाँ पे उन्होंने देखा कि कोई एलिमेंट आएगा तो उसको उसने नाम दिया एका एल्यूमिनियम। ये हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। एका एल्यूमिनियम यानी कि एल्यूमिनियम के जैसा ही, सेम प्रॉपर्टी शो करने वाला। ऐसे ही सिलिकॉन के नीचे जो उसने जगह छोड़ी थी तो उन्होंने बताया कि यहाँ जो एलिमेंट आएगा उसका नाम होगा एका सिलिकॉन, ठीक है। अब जब बाद में डिस्कवरी हुई एलिमेंट्स की तो एका एल्यूमिनियम को बोला गया गैलियम, क्या बोला, गैलियम। और एका सिलिकॉन को बोला गया जर्मेनियम, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए, यहाँ पे गैलियम की डिस्कवरी हुई और यहाँ पे जर्मेनियम की डिस्कवरी हुई। तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, ठीक है। अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए उन्होंने गैप छोड़ दिया था। फोर्थ इसकी एप्लीकेशन थी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, बताएंगे हम इसको, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। यानी कि देखो इन्होंने ऐसे ही जगह नहीं छोड़ी थी, इन्होंने ये बताया था कि इसके बाद एटॉमिक मास इसका आएगा जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, उसके बाद ये आएगा। यानी कि वैसे ही जगह नहीं छोड़ी उन्होंने, उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी के हिसाब से छोड़ी थी, यानी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, क्लियर। तो ये था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था वो भी फेल हो गया था, तो उसकी कुछ ना कुछ डीमेरिट्स रही होंगी। तो अब हम करते हैं डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट डीमेरिट पे आ जाओ, ग्रुपिंग ऑफ डिससिमिलर एलिमेंट। ग्रुपिंग ऑफ डिससिमिलर एलिमेंट्स, डिससिमिलर एलिमेंट्स की ग्रुपिंग, ठीक है। कैसे, अब यहाँ पे देखो, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, ये तो एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन जो कॉपर है क्या वो पोटेशियम के जैसी प्रॉपर्टी शो करता है? नहीं करता। रुबिडियम है क्या वो सिल्वर के जैसी प्रॉपर्टी शो करता है? नहीं करता। जबकि उन्होंने किस में रखा हुआ है, एक ही ग्रुप में इन दोनों को रखा हुआ है। तो ये क्या आ गया, इसकी डीमेरिट्स होगी। सेकेंड डीमेरिट है सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट, जो एक जैसे एलिमेंट थे उनको अलग अलग रख दिया उन्होंने। सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, जो एक जैसे एलिमेंट्स थे उनको उन्होंने अलग अलग रख दिया। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे आयरन है, आयरन और कॉपर दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, जबकि उन्होंने क्या किया, उसको अलग अलग लिखा। थर्ड आ जाएगा आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स के बारे में ये नहीं बता पाया। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर तो सेम जबकि एटॉमिक मास
डिफरेंट। अब मेंडलीव ने तो एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से उनको अरेंज किया था, तो उन्होंने तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन बता रखा है। इसके हिसाब से तो यहाँ पे अगर करें तो यहाँ पे ये आना था, फिर यहाँ करें तो यहाँ पे ट्रिटियम आना था, यानी कि हाइड्रोजन को उन्होंने 3 बार लिखना था, ऑक्सीजन को भी बार बार लिखना था ऑक्सीजन के आइसोटोप्स के हिसाब से, लेकिन उन्होंने हाइड्रोजन को सिर्फ एक ही बार बताया। और फोर्थ इसकी लिमिटेशन है एनॉमलस बिहेवियर, यानी कि ये अपने ही रूल में फेल हो गया। इन्होंने बताया कि एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करना है। अब यहाँ पे देखो कॉपर और निकिल, जबकि निकिल का जो एटॉमिक मास है वो क्या कम है, और कॉपर का एटॉमिक मास क्या है ज़्यादा है, निकिल का कम है। तो इस हिसाब से निकिल को पहले आना चाहिए था, कॉपर को बाद में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया, वो अपने ही रूल में फेल हो गया। और लास्ट हम करेंगे कि हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में नहीं बता पाया। खैर हाइड्रोजन की पोजीशन तो आज तक नहीं बता पाया है कोई भी साइंटिस्ट, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन रही हैं। उसके बाद जब स्कॉट नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने नोबल गैसेस की डिस्कवरी कर दी थी, और नोबल गैसेस के डिस्कवरी होने के बाद ये पूरी तरीके से भी फेल हो गया था, ठीक है। तो आज का अपना ये है लॉथर-मेयर अरेंजमेंट और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इसको तुमने करना है। ओके, थैंक यू।